जय हिंद। इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उधर दिल्ली के अंदर पुतिन और नरेंद्र मोदी की हैदराबाद हाउस में मुलाकात चल रही है। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं और 2+2 मीटिंग के लिए वो भारत आए हुए हैं। S-400 का एक मॉडल वो पेश करेंगे नरेंद्र मोदी को। 2 S-400 यूनिट्स जो हैं वो भारत पहुंच चुकी हैं और 35,000 करोड़ की ये डील है, जिसके अंदर 5 इस किस्म की यूनिट्स आएंगी जो कि पश्चिमी बॉर्डर पर और उत्तर पूर्व के बॉर्डर्स पर इनको लगाया जाएगा, जिससे चाइना के तरफ से आने वाली थ्रेट को भी एड्रेस किया जाएगा और साथ ही पाकिस्तान की तरफ से जो थ्रेट है उसको भी एड्रेस किया जाएगा। अब इसी इक्विपमेंट को लेकर अमेरिका ने चिंताएं जताई थी। अमेरिका ने अपने एक काटसा का जो एग्रीमेंट जो भारत के साथ किया हुआ है उसके तहत सैंक्शन लगाने की भी बातचीत पहले कर चुका है और अभी भी उसके अंदर दिए हुए प्रोविजंस के मुताबिक उसने भारत को अभी वेवर नहीं दिया है। लेकिन भारत, जैसा कि आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि शुरू से ही स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस मुल्क रहा है और हम किसी के दबाव में कभी भी नहीं आए और अमेरिका के दबाव में तो हम किसी भी हालत में ना आए हैं और ना आएंगे। और मजेदार सिचुएशन ये है कि अब अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है क्वाड के अंदर चाइना को कंट्रोल करने के लिए। चाइना अब उसका नंबर 1 एनिमी है और चाइना के ऊपर अगर उसने लगाम लगानी है, चाइना को अगर कंट्रोल करना है, तो हिंदुस्तान को अपने पाले में अपने साथ लिए बगैर वो ये काम नहीं कर सकता। असंभव है, बहुत मुश्किल है। और जैसे जैसे दुनिया यूनिलैटरलिज्म से बायलैटरल और बायलैटरलिज्म से मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रही है, भारत की अहमियत और भी बढ़ गई है। भारत की रिक्वायरमेंट और भारत के सिक्योरिटी कंसर्न सेंट्रल एशिया और खासतौर से अफगानिस्तान से अलग है। और अगर आप मिडिल ईस्ट को देखें तो वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग हैं। और इसी तरीके से चाइना को लेकर और साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन रीजन के अंदर अगर भारत की जो चैलेंजेस हैं उनको देखा जाए तो वो बिल्कुल अलग है। तो क्योंकि अमेरिका को भारत बहुत जरूरी है, अहम है, इसीलिए वो भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएगा। आपको याद हो कि सेम इक्विपमेंट जब टर्की ने लिया था, जो कि उसका नेटो अलाई है, अमेरिका ने इसी काटसा जैसे कानून के चलते उसके ऊपर सैंक्शन लगाए और F-35 का जो फाइटर एयरक्राफ्ट था वो अंकारा को देने से मना कर दिया। तो ये एक सिचुएशन है जहां तक S-400 सैंक्शंस अमेरिका और इंडिया इनको लेकर है। इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाना इतना आसान काम नहीं है और अगर लगाया भी तो हमने अपने ऊपर पहले सैंक्शन लगवा चुके हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के बाद। और हम इतने पावरफुल हैं, हमारा डोमेस्टिक मार्केट इतना स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी भले ही इतनी बड़ी इकोनॉमी ना हो दुनिया के लेवल से टक्कर लेने की, लेकिन फिर भी मजबूत जरूर है कि हम इस तरीके के प्रेशर्स को वार्ड ऑफ कर सकते हैं, दरकिनार कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अब पुतिन जब भारत आए हैं तो 7 लाख AK-203 जो राइफलें हैं वो अमेठी के अंदर बननी थी, किसी वजह से वो अटका हुआ था पूरा मामला। अब वो दुविधा शायद दूर हो गई है और उसके ऊपर भी एक समझौता हो सकता है। उसके अलावा हमने इगला शोल्डर फायर्ड शॉर्ट रेंज इगला मिसाइल्स का भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसकी भी बातें सुनाई दे रही हैं। फिर T-90 टैंक्स सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 400 टैंक्स हम उनसे ले सकते हैं। सिमिलरली और भी जो इक्विपमेंट है डिफेंस रिलेटेड वो हम ले सकते हैं। एक समय था जब रशिया से हम 72% इक्विपमेंट लिया करते थे, अब वो जरूर कम होकर 50-51% रह गया है और अधिकतर सामान आज भी हम रूस से ही लेते हैं, चाहे वो नेवी का हो, एयरफोर्स का हो या आर्मी का हो। लेकिन अपनी इन्वेंट्री में हमने थोड़ा चेंज किया है। अब इसके अंदर बहुत सारा इक्विपमेंट इजरायली इक्विपमेंट है, अमेरिकन इक्विपमेंट है और बड़ी खुशी की बात यह है कि अब
भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर भी होता जा रहा है। कोलैबोरेशन से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से या अपने ही रिसर्च से वो नए नए हथियार विकसित कर रहा है। इसका बेहतरीन जो मिसाल है वो हमारे मिसाइल्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, फिर न्यूक्लियर सबमरीन है जो अरहंत हमने बनाई है, उसके अलावा जो बाकी और सीरीज में बना रहे हैं वो है, और तेजस एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स का। सो इस तरीके से हमारे पास हमारी जो इन्वेंट्री है, सेल्फ मेड इन्वेंट्री है, वो बढ़ती जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस विजिट से और भी हमें कुछ फायदे होंगे, खासतौर से अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि जब से अमेरिका बाहर हुआ है अफगानिस्तान से तो भारत भी वहां से बाहर हो गया है, और पाकिस्तान इस चीज की बहुत बड़ी खुशी मना रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान अब पूरी तरह अफगानिस्तान के ऊपर हावी हो गया है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान डेवलप हो, वहां के लोगों के अंदर कुछ खुद मुख्तारी आए, उस मुल्क में खुद मुख्तारी आए, क्योंकि वो उसको अपना मुल्क का एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड समझता है, स्ट्रेटेजिक स्पेस के तौर पर देखता है, तो वो उसको इसी हालत में रखना चाहेगा। लेकिन अब हमें मालूम है कि अफगानिस्तान के ऊपर रशिया का भी काफी इन्फ्लुएंस है, उधर चीन का भी काफी इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान का तो जो है सो है। तो इंडिया अब रशिया के इन्फ्लुएंस का लीवरेज लेकर और अफगानिस्तान में दोबारा अपना एक किरदार बनाना चाहता है। तालिबान की तरफ से भी संकेत कुछ ठीक नजर आ रहे हैं, और हमने अभी काफी बड़ी तादाद में अफगानिस्तान को वीट मुहैया कराया है, गेहूं गंदुम मुहैया कराया है एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड। तो ये सारी चीजें देखते हुए पुतिन का भारत का दौरा बहुत अहम है। अब देखना यह है कि इससे क्या स्ट्रेटेजिक स्पिन ऑफ्स मिलते हैं, क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ये हमको 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा और सबके सामने आ जाएगा। बहरहाल उसी का इंतजार करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।